लड़की ने बस क्यूरियोसिटी में वो सुनहरी चाबी उस गोल स्लॉट में डाल दी। चाबी जैसे ही घूमी, सामने रखा पुराना ट्रेजर बॉक्स अचानक क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। दोनों ने झट से ढक्कन उठाया तो अंदर एक चमकती हुई गोल्डन ब्रेसलेट रखी थी। लड़की ने बिना सोचे उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वो ब्रेसलेट खुद ब खुद हवा में उठी और झट से उसके हाथ पर चिपक गई। लड़की कुछ समझती उससे पहले ही ब्रेसलेट से तेज गोल्डन लाइट निकली, जिसने उसकी आंखों के सामने सब कुछ गायब कर दिया और अगले ही पल वो किसी अनजान जगह पर थी। साथी ने उसे झकझोर कर उठाया। लड़की की सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना। दोनों ने मिलकर ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की, मगर वो ऐसे चिपका था जैसे हड्डी में समा गया। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी उन्हें बाहर से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। किसी के आने की सिग्नल थी। वो लोग जल्दी से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही गली पार करने वाले थे, लड़की को किसी ने पीछे से जोर से खींच लिया। वो पलट कर देखती है, सामने धुंध के बीच कोई डार्क शैडो था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक ब्रेसलेट चमक उठा और वो शैडो वहीं रुक गया। लड़की ने समझ लिया ये ब्रेसलेट उसे बचा रहा है। अब वो दोनों किसी भी तरह इसका सीक्रेट जानना चाहते थे। नक्शे के इशारे पर वो एक एंशिएंट केव तक पहुंचे, जहां सिर्फ पत्थर की मूर्तियां थी। तभी उनके साथ आया छोटा लड़का क्यूरियोसिटी में एक लीवर खींच देता है। क्लिक, पूरा केव गूंज उठा। पलक झपकते ही दीवारें बंद होने लगी। चारों तरफ से पत्थर की दीवारें उनके ऊपर झुकने लगी। मौत बस कुछ कदम दूर थी। तभी छोटे लड़के ने कैव के बीच एक स्केलेटन टॉवर देखा और चिल्लाया, सब लोग अंदर कूदो। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, जमीन उनके नीचे से खिसक गई और सब अंधेरे में गिर पड़े। आंख खुलते ही वो सब दंग रह गए। उनके सामने एक सुनहरी वैली थी, जहां दूर चमक रही थी गोल्डन सिटी। लेकिन वो अकेले नहीं थे। वहां पहले से ही कुछ मर्सनरीज मौजूद थे, जिन्होंने इस जगह को घेर रखा था। छोटी सी गलती का मतलब था गेम ओवर। लड़की माया ने तुरंत प्लान बनाया। उसने अपनी जेब से एक पॉकेट निकाला और जमीन पर फेंका। अंदर से निकला एक फ्रॉग। आवाज सुनकर मर्सनरीज और उनकी पेट फॉक्स उधर दौड़ पड़े। जैसे ही वो पास आए, फ्रॉग ने अपनी जुबान से स्ट्राइक मारा और दोनों वहीं गिर पड़े। रास्ता साफ था, लेकिन मेन गेट बहुत ऊंचा था। ऊपर पूरे स्पाइक्स लगे थे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी चांद की मूनलाइट एक टाइल पर पड़ी और उस पर बने एंशिएंट सिंबल्स चमक उठे। यही क्लू है, माया बोली। सबने सिंबल के हिसाब से मूर्तियों के लीवर एक साथ खींचे और बूम, भारी पत्थर का दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उन्होंने लाइट ट्रिक का इस्तेमाल किया। मंकी ने छत पर चढ़कर टॉर्च से कोनों में रोशनी फैलाई। वहीं उनके साथी ने एक पानी से भरा बोल लिया और उसे रिफ्लेक्ट करवाया। जब सारी किरणें एक जगह पर पड़ी, सामने की दीवार क्रैक हुई और एक नया सीक्रेट गेट खुल गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि अंदर से निकला एक जायंट स्पाइडर। वो स्पाइडर जैसे ही उछला, ऊपर से स्पाइक्स गिरने लगे। सब लोग गेट के अंदर भागे, लेकिन माया फंस गई। उसके दोस्त ने पूरी ताकत से पत्थर थामा और मंकी ने खुद को वेज की तरह लगा दिया। क्रीक, आखिरकार माया बच गई। सबने छलांग लगाई और एक सुरक्षित जगह पहुंच गए। अब उनके सामने थी एक चमचमाती मूर्ति, शहर का सेंटर पॉइंट। अब बस यही की है, दानिश ने कहा और स्टैच्यू के हाथ में एक कॉइन रख दिया। लेकिन जैसे ही कॉइन रखा, जमीन के टाइल्स गिरने लगे। दानिश लगभग गिर ही गया। तभी अचानक एक एंशिएंट गार्डियन प्रकट हुआ। वो बोला, अगर रहस्य नहीं सुलझाया तो सब खत्म। माया ने बिना सोचे एक बोल में पानी लिया और स्टैच्यू के हाथ में डाला। उसी वक्त दरवाजा खुला और सोने जैसी रोशनी फैली। पर तभी दानिश के साथी ने स्टैच्यू चुरा लिया। पूरा शहर कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी। सब जान बचाने को भागे, लेकिन माया ने जान जोखिम में डालकर स्टैच्यू वापस रखा। और तभी पूरी सिटी फिर से चमक उठी। दीवारें खुद रिपेयर होने लगी। गोल्डन सिटी अब फिर से जिंदा थी और वो ब्रेसलेट उसकी कलाई पर अब भी हल्के से चमक रहा था।